बोलो तेजाजी महाराज की। महाराजा सूरजमल अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे। सम्मानित मंच पे विराजमान इस क्षेत्र और प्रदेश के जाट सरदार, मेरे सामने विराजे इस जाट छात्रावास की नींव के मजबूत पत्थर, सभी जाट सरदारों को मैं प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। अभी जब मंच पर भामाशाहों का स्वागत हो रहा था तो समाज के वरिष्ठ और बुजुर्ग जब हमारे को आगे बढ़ने का आशीर्वाद दे देते हैं तो मैं मानता हूं इससे बड़ी इस जीवन में कोई पूंजी नहीं हो सकती। और जो बुजुर्ग जब भामाशाह के तौर पे यहां आ रहे थे तो उनको देख के ये प्रतीत हो रहा था कि सीधा साधा दिखूसू आज मेरा रोल बदल जाएगा और जय जाट जोश में आएगा, माहौल बदल जाएगा, माहौल बदल जाएगा। ये माहौल बढ़ के बालाजी बगरू होते हुए जयपुर और दिल्ली तक जाएगा। इसलिए जाएगा क्योंकि अनिल चोपड़ा जैसे नौजवान इस समाज के कर्णधार है। कमल चौधरी जैसे युवा लगातार संघर्ष करते हैं। नाथूराम जी जैसे बुजुर्ग अनुभवी नेता हम सबको साथ लेकर आशीर्वाद चलने का काम करते हैं। और जब इस कार्यक्रम की बागडोर हमारे वरिष्ठ समाज सेवी प्रधान हरिद्वाल जी के पास है तो फिर इस जाट समाज को हरा भरा होने से कोई रोक नहीं सकता, इनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मैं 3 दिन पहले गंगानगर की बॉर्डर जो पाकिस्तान से लगती वहां था, वहां कई जाट सरदारों से हमारी मुलाकात हुई। उनको देखकर लगता है, आपको भी देखकर लगता है कि जाट सा ईमानदार कोई हो नहीं सकता, जाट सा मेहनती कोई हो नहीं सकता, जाट जैसी करुणा किसी में हो नहीं सकती। और जाट जैसा ना किसी में ताकत हो सकती है, ना किसी में बल हो सकता है, चाहे वो धर्मेंद्र हो, चाहे धारा सिंह हो, और चाहे बढ़ के बालाजी और आसपास के क्षेत्र के जाट सरदार जो सफेद से लेकर पचरंगी चाहे चूंदड़ी की पगड़ी में हो, ये लगातार हमारा मान बढ़ाते रहते हैं। और मान तब बढ़ जाता है जब हमारे समाज के गुरु इस कार्यक्रम में रहते हैं, जिनकी वाणी एक दादूपंथी के रूप में पूरे वर्ल्ड में फैलती है। मैं भी गोपाल दास जी का भगत रहा हूं। वर्तमान में पीठाधीश्वर ओमदास जी महाराज भी गोपाल दास जी महाराज के भगत रहे। और जब भगत इस समाज की सेवा में लग जाते हैं और गुरुओं की वाणी और गुरुओं का आशीर्वाद हमें मिलता है तो मैं मानता हूं उस समाज का आगे बढ़ना निश्चित तय है। मैं समाज के लोगों से बस यही निवेदन करूंगा, विशेषकर नौजवानों से करूंगा। बालाजी का प्रांगण है, बालाजी हमेशा नशे के खिलाफ रहे। मेरे नौजवान साथियों, आने वाले समय में यदि हम नशे से दूर रहकर ऐसे छात्रावासों का निर्माण करते रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जाट किसी क्षेत्र में कमजोर नहीं है। मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि जाट क्या होता है। जाट होता है जो सेना में बॉर्डर पर खड़ा होकर अपनी छाती में पहली गोली किसी के लगती है तो उसका नाम जाट होता है, वो व्यक्ति जाट होता है। जाट वो होता है जिसके घर में मेहमान आ जाता है, थाली में 2 रोटी है तो वो 2 रोटी हमारे मेहमान को आगे करने की क्षमता किसी में होती है तो उसका नाम जाट होता है। जाट वो होता है जो दूसरों के भलाई के लिए लड़ सके। जाट वो होता है तेजाजी महाराज जैसा जो अपने सत्य वचनों के खातिर अपने प्राण दे सकता है। जाट वो होता है जो 23 साल की उम्र में भगत सिंह बनकर इस देश की आजादी के लिए लड़ता है। जाट वो होता है जो मीराबाई की तरह भक्ति करके कृष्ण भगवान को भी अपने सामने लाने का काम करती है। जाट वो होता है जो कारगिल के युद्ध पर इस तिरंगे झंडे को लहराने का काम करता है। जाट वो होता है
जो सूरवीर का काम करता है, जाट वो होता है जो दानवीर का काम करता है, जाट वो होता है जो इस देश का कर्णधार होता है, और सबसे बड़ी बात, जाट वो होता है जो इस देश का अन्नदाता होता है। आप सभी अन्नदाताओं के चरणों को प्रणाम करता हूं, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं इस धर्मशाला में जिन्होंने भी अपना एक एक रुपए दान दिया, उन सब का आभार प्रकट करता हूं। और हम जैसे नौजवानों को आप आशीर्वाद देने का काम कर रहे हो, इसके लिए मैं आप सब सरदारों को बारंबार प्रणाम करते हुए एक ही बात कहता हूं, क्योंकि हमारे नेता सब लोग आ रहे हैं, सारे वरिष्ठ लोग आ रहे हैं, बस एक बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि है समय नदी की बाट पे अक्सर लोग बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी गिर जाया करते हैं, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खा